हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करते हैं सबा, दीपिका, शुएब, रिजा, रेहान से रिलेटेड और साथ ही साथ नेहा और फैजी से रिलेटेड, क्योंकि ये लोग भी इस टाइम मौदहा में हैं। अच्छा, नेहा फैजी का एक व्लॉग मेरे सामने आया है जहां पर जर्नलिस्ट के साथ उनका कोई एक कॉन्वर्जेशन हुआ है, सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, और उस मोमेंट को लेकर जिस तरह से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर, कि जहां पर वो जानी ही इस वजह से जाती हैं कि वो इब्राहिम फैमिली को रोस्ट और मिमिक्री तो आप छोड़ दें, एक्सपोज कर रही होती है। मतलब उनकी बहुत सारी जो पर्सनल डाटा है उसको लाकर सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने रख रही होती हैं। उनका रियल फेस पूरी दुनिया को दिखाना है, इनका ये एक मोटो है। तो इस प्लेटफॉर्म पर जाहिर सी बात है इस टाइम मौजहा में सबा भी है और दीपिका, शुएब इनके आते ही वहां से निकल लिए। तो इस चीज को भी रिलेट किया जा रहा है कि वो इनसे डर के वहां से भाग गए। बट मैं सोचती हूँ, कैसा डर? क्या जो नेहा और फैजी हैं, क्या वो दीपिका, शुएब पर कोई केस फाइल कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा था कि जिससे उनको लीगल कोई इनकाउंटर का डर था, या फिर इन दोनों का आमना सामना होता तो नेहा फैजी जो है वो पल पड़ते शोएब दीपिका पर और वो बिल्कुल हेल्पलेस होते? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो मेरे ख्याल में सबकी अपनी यहाँ पर मामलात और प्रायोरिटीज हैं, और शायद कि उनका इस तरह से निकलना जो है वो डिसाइडेड था। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई ऐसा डर नहीं है ना कि जिसकी वजह से ये लोग इनसे डर के वहां चले जाएं। अच्छा, फिर क्या था कि जो नेहा है उनके लिए जिस तरह से अनाउंसमेंट होता है, एक हॉकी टूर्नामेंट के लिए उनको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जाता है। वहां पर इनके फादर भी बैठे होते हैं और बड़ा प्राउड एक ये मोमेंट है जिसको कि लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इन्होंने अपने एरिया की जो हॉकी टूर्नामेंट है उसको प्रमोट किया है यूट्यूब पर आकर। तो खैर वो तमाम तर बातें अपनी जगह, लेकिन एक पॉइंट पर मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि नेहा ने कहा कि जितना उनके पास टाइम बचता है अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर, तो उसमें से कुछ परसेंट वो यूट्यूब पर आकर अपना काम करते हैं, जैसे मिमिक्री करते हैं, रोस्टिंग करते हैं और लोगों को इंटरटेन करते हैं, रील्स बनाते हैं। उनकी यहाँ पर जो एक प्रेजेंस है यूट्यूब, वो इस तरह से बनी कि उनका कुकिंग, उनकी व्लॉग लोगों को बहुत इंस्पायर किया। तो यहाँ पर नेहा थोड़ा सा डंडी मार गई हैं। आपका इब्राहिम फैमिली को रोस्ट करना लोगों को आपकी तरफ लेकर आया है। मतलब अगर मैं ये समझती हूँ कि आप उनकी रोस्टिंग को पॉज कर दें और सिर्फ अपने कंटेंट पर काम करती रहें, तो फिर देखा जाएगा कि कहाँ तक आपकी फैन फॉलोइंग होती है और लोग आपको कितना वॉच करते हैं, कितना लाइक करते हैं। जो फैक्ट है उसे मानना चाहिए। एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, मैंने हमेशा देखे हैं कि इनके जो लाइक्स हैं वो हमेशा ऑफ रहते हैं। जब आपको लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं नेहा, तो मेरे ख्याल में आपको अपना लाइक बटन भी ऑन करना चाहिए। उससे अंदाजा होगा कि लोगों की कितनी आपको पसंद जो है वो मिल रही है ना। ये तमाम तर सिलसिले हैं। खैर, इन्होंने कहा कि इनकी 45,000 फैमिली है। नो डाउट इनका अपना जो टैलेंट है, जो भी कुछ है, उससे इंस्पायर होकर भी लोग इनके साथ हैं। लेकिन जो एक मेन फैक्टर है वो यहाँ पर ये बोलना, उसको ना उन्होंने रोस्टिंग और फन इसमें जो है वो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि आप एक बात यहाँ भूल गई कि बहुत सारी चीजें इस फैमिली की, इब्राहिम फैमिली की, वो फेक हैं। उनमें गलतियां भी होंगी, उनमें खामियां भी होंगी, वो 100% नहीं है। ये मुझे भी पता है। मैं भी उनके व्लॉग्स पर रिव्यूज देती हूँ, जहां पर मुझे लगता है गलत है उस पॉइंट को भी पिक करती हूँ। बट पॉइंट इज दैट कि आप उनकी बहुत सारी पर्सनल बातों को लाकर यूट्यूब पर रखती हैं, सोशल मीडिया पर रखती हैं। जैसे दीपिका की डॉटर से रिलेटेड एक मुद्दा आपने उठाया, उसके बाद दीपिका शुएब सामने आए, आपने कहा जिसे मानना है माने, जिसे नहीं मानना नहीं माने। फिर सबा की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें लाकर आपने रखी। तो ये तमाम तर चीजें, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, जो एक शऊर रखने वाला इंसान है, जिसको लाइफ में बहुत सारे काम है, तो इस किसके पास इतना टाइम है कि वो किसी और की लाइफ की इस तरह की पर्सनल चीजें ला लाकर वो यूट्यूब पर रखेगा और उसको इंटरटेनमेंट का नाम देगा? ये तो फिर इंटरटेनमेंट नहीं है। इस चीज से मेरा आपकी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ है। बाकी आपका काम अपनी जगह। तो इस चीज को भी काइंडली, जब आप एक इंटरव्यू कर रही हैं, मतलब इंटरव्यू दे रही हैं, वहां पर जर्नलिस्ट आए हैं, वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप यूथ के लिए बात कर रही हैं, तो एक मैसेज उनको ये भी दीजिए कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं
तो आपको एक तो लोगों को इमोशनल फूल नहीं बनाना, जो कि हमारे बहुत सारे व्लॉगर्स कर रहे होते हैं। लाज़मी जो इब्राहिम्स हैं वो भी कहीं न कहीं करते हैं, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और दूसरा ये कि आपको किसी का पर्सनल डाटा लाकर कभी भी सीना चौड़ा करके खुद को ना बहुत सुप्रीम नहीं समझना और उसको लाकर यूट्यूब पर रखकर सामने वाले को लेट डाउन नहीं करना। ये एक तो क्राइम है और दूसरा एथिकली भी दिस इज़ रॉन्ग। तो मुझे लगा आपको ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए था, बट खैर एनीवेज़। अच्छा, अब यहीं इनके कमेंट में एक बहस छिड़ी हुई थी कि जो इब्राहिम्स हैं उनको ये प्रोटोकॉल नहीं मिला और इनको ये मिल गया। तो ये बात तो बड़ी कॉमन है भई कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसमें चीफ गेस्ट किसी को भी बनना, मतलब होता है ना, आपके लिंक्स होते हैं, आप कहते हैं भई इनको चीफ गेस्ट बना दीजिएगा, ये आ रहे हैं, इनके लिए आपको छोटा-सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप अरेंज करना है, तो नॉट अ बिग डील। वैसे ये चीज़ तो किसी के लिए भी हो सकती है। ऐसे ही जो शुएब इब्राहिम हैं, उनका जिस तरह लास्ट डेज़ ऑपरेशन के लिए वो जा रहे थे दीपिका के, तो वहाँ पर जो पापाराज़ी हैं वो पहुँचे हुए थे और इसी तरह जब सबा की डिलीवरी हो रही थी, तो वहाँ पर किस तरह एक पर्टिकुलर जो चैनल होल्डर्स हैं, वो सारे पहुँचकर उन तमाम तर चीज़ों को कैप्चर कर रहे थे, तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस, है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबा के व्लॉग पर अगर बात करें तो वो लखनऊ गईं अपने खालू जान को लेने और सुबह-सुबह 5 बजे निकल गईं। हालाँकि जो खालू जान हैं उनको लेकर आराम से सनी या साथ में कोई भी, मतलब घर का जो एक मेल है वो जा सकता था और आप सब लोग घर में आराम कर सकते थे। बट मेरे ख़्याल में व्लॉग के लिए इतना तो बनता था कि आपने इतनी ठंड में सुबह 5 बजे आप लोग निकले और वहाँ पर आपका बच्चा हैदर, जो कि बहुत छोटा-सा है और सर्दी बहुत ज़्यादा, और आप लोग 4 घंटे का सफ़र करके अम्मी, बेटी, खाला, आप तमाम के तमाम जो हैं वो लखनऊ पहुँचे। घूमने का घूमना भी हो गया, व्लॉग का व्लॉग भी बन गया, वेलकम का वेलकम भी हो गया और जनाब यहाँ पर जो रेहान है वो सरासर मंज़र से गायब। मतलब वो निकल गया है दीपिका के साथ और उनके हेल्पर्स के साथ कहाँ पर? भोपाल। तो ये बड़ा अजीब है कि बाप आ रहे हैं और इतने टाइम बाद कतर से, वो भी अच्छा वापस आए हैं, जैसे कि कौन वापस आया है? नेहा और फैज़ी, वो भी कतर में ही है ना, तो ये तमाम तर हवाले सिलसिले, है ना? ये भी तो बड़ा एक कॉमन सा लिंक सामने आ रहा है निकल के। ख़ैर, जो रेहान है वो इस मोमेंट पर नहीं था और खालू जी जो हैं वो अपनी फैमिली से ज़्यादा जिस तपाक से मिले वो मिले जनाब सबा से और सबा के बेटे हैदर से, है ना? तो ये सब कुछ बड़ा एक मतलब रियलिटी से दूर लगता है। फिर यहाँ पर इन लोगों ने नाश्ता खाना खाया और उसके बाद यहाँ से ये लोग ऑटो में 3 लोग निकले और जाकर इन्होंने पूरा जो लखनऊ है वो एक्सप्लोर किया। हैदर को जो है वो अपनी खाला और अम्मा के पास छोड़ा। ये तमाम तर चीज़ें भी बड़ी अजीब, भई आप लोगों ने उनको रिसीव कर लिया, मिल लिया तो इट्स बेटर, ठंड है और थकन है सफ़र की, तो आप लोग वापस आ जाएँ घर, बाद में कभी एक्सप्लोर कर लीजिएगा जब थोड़ा, मतलब आपके साथ बच्चा भी तो कितना ज़्यादा एक तमाम तर ट्रैवल में परेशान हो रहा है। ख़ैर जनाब, ये तमाम तर वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदारी करती रहीं। उसके बाद इनकी वापसी हो गई और वापस आए खालू जान बेटी खाला के घर और फिर जो है इन्होंने सेलिब्रेट की कृष्णा की बर्थडे। वहाँ पर सनी ने कहा कि ये 32 की थी जब शादी हुई थी और उसके बाद से इसकी एज रुक गई है, जैसे कृष्णा 25 पर आकर रुक गया है। खैर जनाब, उसके बाद एक और बर्थडे जो थी वो रिज़ा की, इन्होंने केक कट किया और अभी एक ग्रैंड बर्थडे व्लॉग भी आएगा। अच्छा, दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो जो दीपिका हैं वो निकली हुई हैं रोहान को लेकर नाज़ा खाला के घर, वहाँ घूम रही हैं। मैं ये समझी थी कि जितना उन्होंने यहाँ से जल्दी से पैकअप किया है ना, मतलब मौदहा से, तो वो अपने घर बॉम्बे जाएँगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है साथ रूहान है। दीपिका को खुद अभी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनकी थेरेपी चल रही है टारगेटेड, तो एक थोड़ा थकन जो है बॉडी में उसको ओवर नहीं लेना और थोड़ा-सा अपनी प्लेस पे जाकर रेस्ट करना है। बट इसके अगेंस्ट, इसके बियॉन्ड वो घूम रही हैं भोपाल में और उसको एक्सप्लोर कर रही हैं। तो ये भी बड़ा अजीब है कि आप रेहान को लेकर आ गईं और तमाम तर लोग तितर-बितर हुए हुए हैं, है ना? रेहान को अपने फादर के आने की कोई फीलिंग नहीं है, मतलब उसको कुछ पता नहीं है। वो दीपिका के साथ घूमने और व्लॉगिंग में मसरूफ़ है, अपने रिश्तेदारों में, जानने वालों में। ये तमाम तर चीज़ें बड़ी वियर्ड और बड़ी अजीब लगती हैं, जिस पर हम बात करते हैं। बस इससे ज़्यादा हम कोई भी चीज़ जो इनकी पर्सनल लाइफ़ है, जो कि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी पब्लिश नहीं है, किसी ने
ऑथेंटिक सोर्स ने उसको रिपोर्ट नहीं किया। लाइकवाइज न्यूज़ कास्टर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, और उसके बियॉन्ड जाकर किसी की डिटेल्स लाकर निकाल कर रखना, ये तमाम तर चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगती हैं। दैट्स द रीज़न जो नेहा है उनके कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैं अग्री नहीं करती। बाकी भाई उनकी रोस्टिंग मिमिक्री उनका काम है, जिस तरह वो इंटरटेन करें, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह उनके फैंस जो हैं उनसे जो सुनना चाहें, तो सही जो है और गलत जो है उसको समझ कर अगर काम किया जाए तो मेरे ख्याल में बेस्ट होगा। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।